उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि ये वाराणसी, ये काशी शंकर भगवान की निज भूमि है। कैलाश को छोड़कर भगवान काशी में रहने लगे और काशी से फिर वापस कैलाश नहीं गए, इसलिए इसको अभिमुक्तेश्वर भूमि कहते हैं, अभिमुक्त होने की भूमि कहते हैं। तो यहाँ शिव किस रूप में आता है और शंकर किस रूप में आकर आपके पास खड़ा हो जाता है, आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। आप केवल भगवान शंकर की भक्ति में रमो। हमने पहले भी कथा में कहा, अगर कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, सत्कर्मी आते हैं, तो कथा सुनने के लिए चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि चोर नहीं आएगा, पर चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में चोरी करते रहा, अभी तक तो उसको करोड़पति बन जाना था, पर अभी भी वो चोटा ही है। ना जाने कितनी कथाओं में चोरी करते रहा, अभी तक तो उसको करोड़पति बन जाना था, पर अभी भी वो चोटा ही है। जिसके गले की चेन गई, जिसके गले का हार गया, जिसके हाथ का ये मोबाइल चले गया, उसके पास तो भगवान ने दूसरा पहुंचा दिया। उसके पास तो और 2 साल में 3 साल में अगर आधा तोला की थी तो 1 तोला की दिला दी। उसने अब यार सोचा हल्की फुल्की नहीं लूंगी तो भारी लूंगी, तो भगवान ने व्यवस्था उसके लिए तो कर दी। पर वो चोटा जो ना जाने कब से चुरा रहा है, उसके बाद भी करोड़पति नहीं बन पाया, और वो चोटा की चोट ही नहीं। जिनका गया उनके पास डबल से भगवान ने दे दिया। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भगवान वापिस दे दिया, भगवान वापिस पहुंचा। पर वो चुराते चुराते उसकी जिंदगी निकल गई, पर वो जैसा था वैसा की वैसा ही रहा। शिव पुराण कह रही है, जब हम 3 की मानना प्रारंभ कर देते हैं तो ये जिंदगी को संवारने का काम कर देते हैं। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु, और एक बात और अपने जीवन में उतार कर रखिए। जो धर्म की चर्चा करते हैं, वेद और पुराण की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, भगवत भजन की, भगवत स्मरण की चर्चा करते हैं, जो भगवान की भक्ति की बातों को कहते हैं, भगवान के स्मरण की बातों को कहते हैं, हम उनको वक्ता कहते हैं। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? हम कहते हैं ये कथा के वक्ता है, ये व्यास वक्ता है। टीवी पर महाराज जी कथा करने आते हैं तो हम कहते हैं ये व्यास वक्ता है, ये कथा के वक्ता हैं, ये शिव पुराण के वक्ता हैं, ये राम कथा के वक्ता हैं, ये भागवत कथा के वक्ता हैं, ये परमात्मा की कथा के वक्ता हैं, ये गीता के वक्ता हैं, ये देवी भागवत के वक्ता हैं। हम कहते हैं ये वक्ता हैं, इन्होंने कथा कही, ये वक्ता हो। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल कथा कह देना। अरे जमके तो बोलो रहे काशी वालों, वक्ता का मतलब क्या है? केवल कथा कह देना। वक्ता का मतलब केवल इतना है कि वो कथा बाँच दें, और आपने ग्रहण करी कि नहीं करी, आपने ली कि नहीं ली, आपने कुछ पाया कि नहीं पाया। वक्ता का मतलब केवल ये नहीं होता। वक्ता का मतलब वो होता है कि जितने भी लोग, जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता, चाहे वो टीवी पर सुन रहे हो, चाहे वो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे वो काशी के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो गंगा के घाट पर, वक्ता का मतलब होता है जितने श्रोता आपको सुन रहे हैं उनका वक्त बदल दिया जाए तो वक्ता हो।
अगर श्रोता का वक्त कथा को सुनते सुनते, कथा का स्मरण करते करते, एक वक्ता के मुख से कथा निरंतर सुनते सुनते, हमने 3 महीने से सुनी, हमने 4 महीने से सुनी, हमने 6 महीने से सुनी, हमने 1 साल से सुनी, हमने 2 साल से सुनी, हम 2019 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 18 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 17 से सुन रहे हैं। जब कथा सुनते 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 वक्ता अपनी व्यासपीठ से जो कहे और उसका अमल करते हुए, उसको सुनते हुए आप उसके अनुसार कुछ पूजन पाठ का स्मरण करते रहे और आपका अगर वक्त बदलने लगे तो समझ लेना कि वक्ता ने आपका वक्त बदल दिया। ये निश्चित था। वक्ता का मतलब केवल वो नहीं होता कि यहां पर कथा सुना दी, अटैची भरकर माल भरा, दूसरी जगह चले गए और दूसरी जगह कथा सुना दी, वहां से माल भरा, तीसरी जगह चले गए। इसको वक्ता नहीं कहा गया। वक्ता का मतलब है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वक्ता अपनी वाणी से, वक्ता वेद व्यासपीठ से, वक्ता वेद और शास्त्रों का स्मरण कर कर, शिव पुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, गीता जी हो, स्मरण जो करा रहा है, वक्ता जब अपनी वाणी से कथा कहे तो उसका विश्वास परमात्मा के चरणों में इतना होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जब श्रोता कथा सुने तो वो उसको धारण कर कर उस एक लोटा जल को चढ़ाकर उसकी सारे कार्यों का स्मरण हो और उसका वक्त धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाए, तो समझो कि वक्ता की वाणी से श्रोता ने कुछ ग्रहण किया। आज आदरणीय ओझा जी आए थे सुबह, ओझा जी थे ना, ओझा जी आए थे तो